आज मैं आपको नानखटाई बनाने की बहुत ही इजी और सिंपल विधि से बनाना सीखूंगी, जैसे आप घर पर ही बिल्कुल बाजार जैसी नानखटाई बना सकते हैं। इसके लिए हमको चाहिए 1 कप मैदा, हाफ कप बेसन, 2 चम्मच 2 टीस्पून सूजी और 1/3 कप चीनी और 3/4 कप घी और 1 चम्मच वनीला एसेंस। चीनी डालेंगे, इसको छान लेंगे। इसके बाद अब इसमें हम 3/4 कप घी ऐड करेंगे। अभी हम 3/4 कप घी ले रहे हैं। उसके बाद अगर हमको कम लगेगा तो हम थोड़ा सा और बाद में मिलाएंगे। अब घी और चीनी को अच्छे से फेंटना है। हाथ से अच्छे से फेंटेंगे। अच्छे से हमें फेंटना है जब तक घी और चीनी अच्छे से व्हाइट ना हो जाए। एकदम हाथों में अच्छे से फेंटना है। इसमें हम डालेंगे 1 कप मैदा, अब इसमें डालेंगे हम हाफ कप बेसन, ये 2 चम्मच सूजी, और इसी में ही हम डालेंगे 1 चम्मच भर के बेकिंग पाउडर। इसको अच्छे से छान लेंगे। अब इन सब चीजों को हम आपस में अच्छे से मिलाएंगे और इसमें आप अपने फ्लेवर के हिसाब से वनीला एसेंस या फिर इलायची का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। घी कम लग रहा है तो मैं घी और ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा घी हम और ऐड करेंगे।
अगर आपको सूखा सूखा और कम लगे तो आप और डाल सकते होगे, लेकिन आपको पानी या दूध ऐड नहीं करना। अब हम एक बना के देखेंगे। हमारे सही से एक पहले हम एक बॉल बना के देखेंगे नान खटाई, ऐसे गोल गोल बना के। छोटे छोटे बॉल बना के रख देंगे। हम इनको दोनों तरह से बनाएंगे। इनको हम माइक्रोवेव में बनाएंगे और कढ़ाई में भी बनाएंगे। हमने कढ़ाई प्री हीट करने रख दी है, इसमें हमने नमक डाल के और एक स्टैंड रख दिया है और ये 10 से 15 मिनट के लिए प्री हीट करने के लिए रख दी है। इसमें हम ड्राई फ्रूट्स चिपका देंगे, बादाम पिस्ता, आपको जो भी पसंद हो आप वो चिपका दीजिए। मैं बादाम लगा रही हूँ। माइक्रोवेव में अब ये गरम इस ट्रे को इसमें कढ़ाई में रख देंगे। मीडियम के बीच में गैस को रखेंगे। ये हमारी ओवन की बनके रेडी हो गई। और ये हमने जो कढ़ाई में रखी थी 10 से 15 मिनट में, ये भी हमारी बनके रेडी हो गई। ये दीजिए, ये देखिए आप, बिल्कुल बाजार जैसी नान खटाई बनी है, बिल्कुल परफेक्ट। ये देखिए, ये है हमारी बिल्कुल बाजार जैसी नान खटाई तैयार है। आप देखिए बिल्कुल परफेक्ट बनी है, आगे से पीछे से बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट बनी है हमारी नान खटाई। तो आप भी अपने बच्चों के लिए घर पर ही बिल्कुल बाजार जैसे नान खटाई बनाइए। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और मेरी रेसिपी कैसी लगी आप मेरे को कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।